मैं कहता हूं जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है। मोदी जी का 10 साल का ये कार्यकाल दोस्तों बस ट्रेलर था, तो आप उम्मीद कीजिए कि फिल्म कैसी होगी। इस बात का खुलासा जब से मोदी जी ने किया है दोस्तों, लोगों के हाथ पैर फूलने लग रहे हैं। लोगों को ये डर सता रहा है कि जब एक दशक उदाहरण ही था कि लोगों को मोदी के खिलाफ बोलने तक की अनुमति नहीं थी, मीडिया को सरकार के अधीन कर लिया गया था, बेरोजगारी सीमा पार कर रही थी, तो असली फिल्म जिसकी मोदी जी बात कर रहे हैं वो कैसा होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जानने के लिए कि बस एक दशक में मोदी जी ने के ट्रेलर में क्या हुआ और अगर ये ट्रेलर था तो पूरी फिल्म में क्या हो सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इस चुनाव आपको साम दाम दंड भेद का सटीक उदाहरण देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। मोदी जी हर संभव जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी दिन दहाड़े कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं, नफरतों भरा बयान देते हैं, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी अपने ही इन 10 साल के कार्यकाल को एक ट्रेलर के तौर पर दिखाते हैं। अभी 45 साल का बेरोजगारी का टूटता रिकॉर्ड ट्रेलर ही था, महंगाई का रिकॉर्ड भी एक ट्रेलर था, 100 रुपए से ऊपर हुआ पेट्रोल डीजल भी एक ट्रेलर था, गैस सिलेंडर 1100 का हो गया, दाम आसमान छू रहा है, वो भी एक ट्रेलर है, कोविड-19 का वो महाविनाश भी एक ट्रेलर था, 200 करोड़ का देश पे कर्जा चढ़ा दिया गया और ये बस एक ट्रेलर था, रुपयों का दाम रिकॉर्ड तोड़ गिर रहा है, वो एक ट्रेलर था, विदेशी मीडिया में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में तानाशाह का शब्द जो है प्रयोग किया जा रहा है, वो भी एक ट्रेलर है, नोटबंदी एक ट्रेलर था, देश के 2 मुख्यमंत्री को बिना सबूत जेल में बंद करना एक ट्रेलर था, किसानों के ऊपर गोलियां चलाना, उन्हें रौंद कर आगे बढ़ जाना कह रहे हैं, वो भी आपने जो देखा है वो भी एक ट्रेलर था। मीडिया, ईडी, सीबीआई, आईटी, ईओडब्ल्यू, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को कठपुतली बना के नाच नचाना भी एक ट्रेलर था, महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया वो एक ट्रेलर था और महिलाओं को, पहलवान बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया वो भी एक ट्रेलर था, गरीबों और अमीरों के बीच वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ा दीवार खड़ा कर देना वो भी एक ट्रेलर था, भुखमरी में देश पड़ोसी देशों से आगे बढ़ गया ये एक ट्रेलर था। ये सब एक ट्रेलर था दोस्तों और इन सब ट्रेलर का खुलासा द वायर की एक स्टोरी में किया गया है, जिसका शीर्षक दिया गया भाजपा की शासन में पिछले 10 साल का एक ट्रेलर थे, अभी और आना बाकी है, और सबटाइटल दिया गया मोदी का दावा है कि वो बड़े हुए बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या बताया गया है इन 10 सालों के बारे में आपको सब बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें बात की गई है आने वाले फिल्म की, जिसमें बताया जा रहा है हवाई यात्रा में वृद्धि के बारे में, 42 करोड़ अधिक बैंक खातों के बारे में, 11 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन के बारे में, 22 करोड़ लोगों को बीमा द्वारा कवर किया जाना, राजमार्गों के निर्माण की दर में वृद्धि, अधिक करदाताओं और इतने सारे देशों में एंटी कोविड वैक्सीन के निर्यात से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। दोस्तों जिसका खुलासा ब्रिटिश कोर्ट में अभी हो चुका है कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नतीजे थे कोविशील्ड का वैक्सीन देश की जनता पर थोपना, बाकी 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन का प्रावधान भी बताया गया है। लेकिन द वायर के मुताबिक ये एक तरह से लोगों के कल्याण या देश के लोकतंत्र और स्वतंत्रता की स्थिति के सच्चे प्रतिबिंबिक नहीं है, बल्कि उल्टा पिछले दशक में कई बड़े बदलाव हुए हैं जिन्होंने राज्य के कल्याण को कमजोर कर दिया है और देश में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। 2014 में मोदी के सत्ता के आने के बाद से कैबिनेट प्रणाली को उनके हाथों में केंद्रित शक्तियों के रूप में कमजोर कर दिया गया है। अधिकांश मामलों में केंद्र ही निर्णय लेने वाला होता है, यहाँ तक कि अब चुनाव आयोग की नियुक्ति भी खुद केंद्र सरकार के हाथों में ही होती है। बाकी नोटबंदी और कोविड-19 महामारी से निपटना 2 बड़े उदाहरण हैं इस ट्रेलर में, जो मोदी जी को इस ट्रेलर का सबसे भयावह रूप आप मान सकते हैं। नोटबंदी उन्होंने इस दावे पर की थी कि कालाधन वापस आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 98% मुद्रा वापस प्रचलन में आने से ज्यादातर और खासकर गरीब जनता को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नोट बदलने के लिए बैंकों की कतार में लगने के दौरान लगभग 100 लोगों की मौत हो गई, इसी गर्मी के दौरान हुई थी, जबकि नकदी संकट के कारण अन्य लोगों की नौकरी चली गई या उन्हें हफ्तों तक भुगतान तक नहीं मिला। महामारी एक और त्रासदी
जो कुछ घंटों के नोटिस पर लॉकडाउन लगाने के उनके निर्णय से और भी जटिल हो गए। शहरी केंद्रों से अपने मूल स्थानों की ओर लोगों के पलायन से संबंधित दुखद कहानियां हैं। गंगा में तैरते और उसके किनारों पर बिखरे हुए शवों की संख्या लोगों की कठिनाइयों की कहानी बताती है। दोस्तों, संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता को मोदी सरकार में काफी झटका लगा है, क्योंकि उनमें से अधिकांश सरकार की बजाय खुद मोदी जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आईटी और चुनाव आयोग तक की निष्पक्षता में समझौता किया गया। कई न्यायिक फैसले भी कार्यपालिका के पक्ष में झुके हुए नजर आते हैं। लोकतंत्र के पैमाने पर लोकतंत्र की निगरानी करने वाले स्वायत्त संस्था वी-डेम के अनुसार भारत सबसे खराब ऑटोक्रेटाइजर्स में से एक है। ऑटोक्रेटाइजर्स मतलब दोस्तों वो नेता जो किसी की भी नहीं सुनता है, बस अपनी मनमर्जी करता है, किसी के ओपिनियन की कोई वैल्यू उसके नजर में नहीं होती है, जिसे वी-डीएम मोदी जी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। बात करें अगर मीडिया की, तो मोदी जी ने इस ट्रेलर में लोकतंत्र का एक स्तंभ तो पूरी तरह से मिट्टी में मिला ही दिया। भुखमरी के मामले में हम बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से भी आगे बढ़ गए हैं, और मोदी जी का जुमला इस ट्रेलर की शुरुआत में 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का भी भयंकर जो है वो फेल हुआ है। पूरा 1 दशक हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान करते रह गया। इस 1 दशक में न जाने कितने मदरसे टूटे, लेकिन एक भी स्कूल नहीं बना। दलितों के ऊपर बीजेपी नेता पेशाब कर वीडियो बनाते रह गए, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं रहा। तो बताइए दोस्तों, ये था मोदी जी का 1 दशक का ट्रेलर, जिसका फिल्म मोदी जी आगे दिखाना चाहते हैं। अब भगवान ही जाने कि वो फिल्म और क्या तूफान लेकर आएगा। जैसी संभावनाएं बताती है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC पारित कर लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जुडिशियरी को भी अपने अधीन कर लिया जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों इस ट्रेलर को देख के, और क्या उम्मीद है आपको आने वाली फिल्म के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ऐसी और खबरों को देखने के लिए देश नीति से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने अपना प्यार दें। थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं दोस्तों। बाकी देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता, देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।